नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अयोध्या और राम जी को नेपाली बताया है। इस विवादित बयान को लेकर काशी विद्वत परिषद एवं नेपाली परिषद की बैठक वृंदावन के मोती झील स्थित श्री गुरु काशीनी कृपा धाम में आयोजित की गई। इस बैठक में नेपाली समाज के वरिष्ठ धर्मात्मा एवं काशी विद्वत परिषद के ब्रज मंडल के सदस्यों ने नेपाली प्रधानमंत्री के इस बयान की घोर निंदा की। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने कहा कि ओली की बोली नहीं है ये, चीन के बहकाए हुए गोली की बोली नेपाल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ये निर्णय किसी भी कीमत पर मान्य नहीं होगा। संजीव कृष्ण ठाकुर ने कहा कि नेपाल से भारत का बहुत बड़ा नाता है। सीता माता नेपाल की थीं, इसलिए हमारा ननिहाल नेपाल में है, तो हम लोग भांजे हैं। ननिहाल पक्ष से प्रेम करते हैं। यदि ननिहाल पक्ष मामा लोग नहीं मानेंगे तो कृष्ण ने मथुरा में कंस मामा को जैसे सबक सिखाया था, उसी तरह से हम भांजे भी नेपाल को फिर से सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत के प्रभारी काशीनी नागेंद्र जी महाराज ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वो न तो शास्त्रोक्त है, न ही इतिहास में उसका कहीं वर्णन है। ये मनगढ़ंत बयान है जो चीन के कहने पर दिया गया है। चीन ने उन्हें प्रलोभन दिया होगा, इसी वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री ने बोला है। लेकिन नेपाल को समझना चाहिए, नेपाल के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि चीन की चाल में तिब्बत फंसा था, तो तिब्बत के लोग आज तक दर दर भटक रहे हैं, भारत में शरणार्थी हैं। उसी तरह से नेपाल को भी तबाह और बर्बाद कर देंगे चीन के लोग, और वहां के लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देगा ये चीन। ये चीन नहीं है, बल्कि इसका उल्टा नीच है, इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। अनुराग कृष्ण शास्त्री कन्हैया ने कहा कि चीन की ये चाल है और इस चाल की फिरकी में आकर नेपाल फंस चुका है, और इसका हम सभी धर्म आचार्य खुलकर विरोध करते हैं। बैठक में सभी ने निर्णय लिया कि नेपाल के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। उपस्थित लोग डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री, संजीव कृष्ण ठाकुर, अनुराग कृष्ण शास्त्री, नागेंद्र कृष्ण महाराज, विपिन बापू, शिवांश भाई कृष्ण, नेपाली समाज से कथा व्यास हरिशरण उपाध्याय ने कहा कि हम सब नेपाली समाज नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के इस बयान की घोर निंदा करते हैं। राम अयोध्या के हैं और अयोध्या के ही रहेंगे। हम नेपाली प्रधानमंत्री के वक्तव्य की घोर निंदा करते हैं। हम नेपाल में भी सब लोगों से कहेंगे कि ओली के इस बयान का विरोध करें। नेपाली समाज के अध्यक्ष राजकमल ओझा, नारायण दास नागा, वृंदावन दास, विष्णु प्रिया, आचार्य युवराज, बद्री कृष्ण आदि लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। ये उनका बयान जो भी है ये सदा ही गलत है, बिल्कुल ही स्वागत योग्य नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे भारत में इतने नेपाल समाज के लोग यहाँ रहते हैं, वृंदावन में भी बहुत रहते हैं। यहाँ बहुत धर्माचार्य हैं, कथाकार हैं, जो यहाँ धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं देश विदेश में, और नेपाल में भी जाते हैं। ये उनका बयान सर्वथा गलत है, वो बिल्कुल भी कदापि हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और ये चीन की सीधी सी चाल है कि चीन ने जिस प्रकार से भारत पर आक्रमण कर रहा है, इधर उधर से सोचा नेपाल के रास्ते से हम घुसें, तो ये नीच है चीन। इसका उल्टा किया जाए तो नीच है, और ये नीच चीन की ये चाल है कि ये किसी भी प्रकार से
भारत में घुसना चाहता है नेपाल के माध्यम से, और उन लोगों को जैसे तिब्बतियों का हाल हो रहा है, दलाई लामा इत्यादि तिब्बती दर दर भटक रहे हैं, उसी प्रकार से ये नेपाल में घुस करके और वहाँ के लोगों को भी वहाँ कब्जा करके और उनको भटकने के लिए मजबूर कर देंगे। इसीलिए यहाँ हम संत समाज, धर्माचार्य और नेपाली समाज के जो लोग हैं वो चीन के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री का घोर विरोध करते हैं और उसका पुतला भी यहाँ सभी ने जलाया है और घोर निंदा करते हैं। और नेपाल में भी जरूरत पड़ेगी वहाँ भी इसकी घोर निंदा होगी और विरोध दर्ज होगा।